अच्छा पहले बच्चे लोग बोलो, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई उठा बैठी नहीं करेगा। कोई जाएगा? अरे बोलो कोई जाएगा? है लगले। एक जगह जलसा में तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो बोला कि है। तो हमने कहा कि बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ तो हमने कहा कि बाबू काहे परेशान है, क्या हुआ? बोला कि हजरत बहुत जोर से लगा। हमें बैठो, नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो नजर पड़ी बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। আপনারা ভালো করে বসুন। আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশি দের বক্তব্য করব না, 1 ঘন্টার মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये एक चीज ये बताइए भाई, माइक आपका बहुत अच्छा है बेटा, बहुत बेहतरीन माइक है, बस ऐसे ही रहने दीजिएगा, बस हो गया, बहुत अच्छा। सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए, एक बात बताइए, इतना बड़ा पिंडाल है, जगह है कि नहीं है? बोलिए। अरे पीछे जगह है कि नहीं है? बोलिए ना। है। अब बताइए आप लोग कि अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलिए। देखने के लिए आंख दिया कि नहीं दिया? सुनने के लिए कान दिया कि नहीं दिया? खड़े होने के लिए पैर दिया कि नहीं दिया? तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है इन लोगों को? नहीं नहीं, जो लोग खड़े हैं बैठने के लिए अगर अल्लाह ने कुछ दे दिया है तो बैठ। अब देखो अभी तक खड़ा है, बैठो ना हो, जल्दी बैठो ना हो। ए माशाल्लाह। अच्छा इधर वाले को नहीं दिया बैठने के लिए? जल्दी बैठो ना बेटा, सब पढ़ा लिखा नौजवान है माशाल्लाह, देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा है। अरे जल्दी बैठो ना बेटा, कुछ बात सुनाना है ना हमको। खड़े रहोगे तो हम तकरीर नहीं कर पाएंगे, बैठो। हम बैठने बोल रहे, बैठो ना, कपड़ा गंदा नहीं होगा, जमीन पर बैठो ना इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे ये शेख, हमारे हजरत ये जन्नात पढ़ रहे तो दिल जी तो ऐसा चाह रहा था कि ये पढ़ते रहे, हम सुनते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो हमद बारी ताला के चंद अशआर सुना दें। सुनेंगे? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तो बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही
दर गुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मकबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। रात का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हिस्सा पहुंचने वाली है, वो रात कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। बस जो जाने आने वाले हैं, मैंने पहले कह दिया था कि भाई इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी जगह ले लो, जलसे को मजमे को मुंतशिर ना करो, लोगों का ज़हन मुंतशिर हो जाएगा। लेकिन कुछ पैगाम पहुंचाना आपके हवाले से, ये मस्जिद का जलसा है। अल्लाह तबारक व तआला हम आपके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम है। भाई चाय वाले बैठ जाइए, चाय वाले चाय मत पिलाइए। देखिए एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है। बाबू चाय वाला देखो बाहर निकल जाओ बेटा, इसलिए कि लोगों का ज़हन मुंतशिर हो जाएगा। देखिएगा चाय वाला एक कंजूस आदमी, अच्छा कंजूस जाने ना एटा 4 क्वालिटी, कंजूसेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी আছে বলুন? अरे बोलिए ना क्या क्वालिटी है? 4 गिनती करिए, हम बता रहे हैं। कंजूस कितना हुआ? कंजर नहीं, बखील कितना हुआ? 1। कंजर कितना हुआ? कंजूस 3। मक्खी चूस 4। ये चौथा क्वालिटी है। मुसलमानों सखी बनो, बखील ना बनो, इसलिए कि मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो नौजवानों। अल्लाह कहता है कि मैंने माल दिया है, दौलत दिया है, पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो अब बताओ खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई। ये चाय वाला जो था भी बेचारा चला गया। तो ये कंजूस से एक नौजवान ने कहा कि दादा चाय पीने में फायदा है कि नुकसान है, बताइए। तो दादा मियाँ बहुत बड़ा कंजूस था, बोला कि बेटा देखो चाय पीने में दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे, हमको बताइए। तो दादा मियाँ बोले कि सुनो बेटा, अगर कोई चाय पिला दे तो फायदा है, अगर किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, इससे बचना। इसलिए खिलाने पिलाने से नहीं डरना है, कभी नहीं डरना है। अल्लाह दे, दुआ करो कि या अल्लाह तू मुझे और दे तो मैं और तेरे रास्ते में खर्च करता रहूं। मस्जिद हो, मदरसा हो, भूखा हो, प्यासा हो, हाजतमंद हो, जरूरतमंद हो, कोई भी हो, गरीब हो, फकीर हो, फुकरा हो, मसाकिन हो, अल्लाह तू दे मैं खर्च करता रहूं। अल्लाह दे, अल्लाह दे। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के खजाने में कुछ कमी है? जी नहीं। अरे बोलो भाई, कमी है? वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए।
जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। बखील अल्लाह नबीर फरमाना छे, ओ सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ओ कंजूस, सुनो एक बात याद रखना और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बखील ना बनो। जो कंजूस है, जो बखील है, अल्लाह ने दौलत दिया, हज फर्ज था, बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया, पैसा जमा करके मर गया। कुर्बान जाओ। ओ सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ जिसने बुखल की वजह से, बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से पैसा माल जमा करके रखा, हज फर्ज था, हज नहीं किया और बगैर हज किए मर गया, वो या तो यहूदी की मौत मरा है या नसरानी की मौत मरा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे, पहली फुर्सत में अगर हज फर्ज हो जाए तो पहली फुर्सत में हज करो। इस मजमे में कितने लोग हाजी हैं, जरा हाथ उठाइए तो, जो हज किए हैं। एक हाजी साहब हमारे, देखिए माशाल्लाह, एक। और इधर है कोई? अरे वाह, इतना बड़ा मजमा ये की हाजी साहब है। वाह, और कोई है? और कोई है हाजी साहब? कोई नहीं है। सोचो, ये सोचने का मकाम है। इतना भारी हो गया। अब मैं अब क्या बोलूं, मीडिया वाले लोगों को मैं सलाम करता हूं, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। पता नहीं मर जाएंगे, ये कब्रों में नहीं छोड़ेगा, वहां भी कैमरा लेके पहुंच जाएगा और मेरी कब्र की फोटो दिखाएगा कि देखिए यही कलकत्तवी साहब थे, मर गए हैं, इसकी कब्र देखिए, यहाँ मिट्टी जम गई है, घास उग आई है, इसकी कब्र सूख गई। अब मीडिया वाला क्या, यही तो काम है मीडिया वाला, क्या काम है। अब देखिए सैलाब आया, सैलाब में आदमी डूब रहा है, यहाँ तक पानी में डूब रहा है, उससे मीडिया वाला माइक लगा के पूछ रहा है अभी कैसा लग रहा है। बताइए, वो डूब रहा है, उसको कैसा लगेगा। अरे अल्लाह का बंदा, ये ना पूछो कि आपको बचाया कैसे जाए। अब मैं मीडिया वाला से यही कहना चाहता हूँ कि एक बूढ़े मियाँ, 90 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा रोड में खड़ा होके ना बीड़ी पी रहा था। बीड़ी जाने ना, एखाने चले, एखाने चले ना। ए बाबू, ए बाबू, शोरगुल मत करो बेटा, एखाने बसो भाई, डिस्टर्ब नहीं। 90 साल का बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था रोड पर खड़े होकर। तो एक मीडिया वाला जा रहा था, देखा तो हैरत में पड़ गया कि रे बाप, इतना बड़ा बूढ़ा, कमर सीधी नहीं है, ये बीड़ी पी रहा। गाड़ी रोका और पूछा, माइक सामने किया कि दादा कितनी उम्र? बोला 90 साल। बोला कि आपको डर नहीं लगता बीड़ी पीने में? इससे फेफड़ा खराब हो जाता, आदमी जल्दी मर जाता है। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, बहुत दिन से पी रहे हैं, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना चैन नहीं मिलता है। तो वो मीडिया वाला बोला कि आप बीड़ी पीते हैं, कोई रोकता टोकता नहीं आपको? तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं टोकता था, जितने लोग टोकता था ना वो सब ऊपर चला गया। अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। मीडिया वाला वहीं बेहोश हो गया।
खैर ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत करते हैं ये बच्चे, ये नौजवान हमारे मीडिया वाले, जहाँ जलसा होता है ये पहुंच जाते हैं। अल्लाह इनके भी कारोबार में बरकत अता फरमा दे। तो आमी बोल छिलम अल्हम्दुलिल्लाह के बखील जन्नत नहीं जाबे। अल्हम्दुलिल्लाह बखील मत बनो, सखी बनो। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करेंगे, अरे बोलो ना खर्च करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठा के बताओ ना इंशाअल्लाह कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। हम सखी बनेंगे, बखील नहीं बनेंगे। एक बात और कि जो सखी है, सखी कहते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, उसे सखी कहते हैं। जो सखी है वो सखावत करके रहे, चाहे जो हो जाए। पास में पैसा नहीं है, क्या हुआ? सुनो, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आता, जो भी सवाली आता, हाजतमंद आता, जरूरतमंद आता, आप उसे देते, खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते। कभी ऐसा होता कि पास में पैसा नहीं है, घर में कुछ नहीं है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ो मेरे बच्चों, 3-3 महीने गुजर जाते थे और कुर्बान जाओ, चूल्हा नहीं जलता था। जिंदगी उलमा से पूछो ना। तो अब जरूरतमंद आया है, पास में पैसा नहीं, घर में कुछ नहीं, लौटाएंगे कैसे? तो बिलाल को आवाज देते थे, बिलाल कहाँ है? बिलाल भागा भागा आया, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे दरवाजे पे ये हाजतमंद आ गया है। बिलाल मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है। ए बिलाल किसी से कर्जा ले लो, किसी से उधार ले लो, इसकी मदद पूरी कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, कर्जा अदा कर देंगे।